today's BSc Part Second, Paper First. In case of xylem life cycle, structure of gametophyte, or you can say आज आपको साइलोटम का जो गैमेटोफाइट है, इसे टेरोफाइट्स के अंदर पोर्थिलस के नाम से जानते हैं, उसकी संरचना के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जनरली दिस गैमेटोफाइट डेवलप्ड underground, or you can say subterranean। ये क्या है? अंडरग्राउंड, सतह के अंदर विकसित होता है। कौन कौन से सतह के अंदर विकसित होकर पाया जाता है? अंडर द बार्क ऑफ ट्री, आपके पेड़ों की छालों के नीचे, छाल के नीचे, और अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, पत्ते वगैरह होता है, खाद वगैरह होता है, इनके नीचे, और समटाइम इन crevices of stone of hill, चट्टानों के ऊपर जो इस प्रकार की खांच पाई जाती है, उसके अंदर ये डेवलप होता है और पाया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज टोटली सेप्रोफाइट। ये क्या होता है? जीवी प्रकार का होता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ये बहुत ही छोटा, स्मॉल, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लगभग 20 मिलीमीटर का लंबा और 0.5 मिलीमीटर विड्थ के अंदर पाया जाता है। टोटली पेरेन्काइमेटस, पतले पतले मधुमक्खी के कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कलर येलो ब्राउन, इसका जो रंग होता है येलो होता है, ब्राउन होता है, और समटाइम कलरलेस भी पाया जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखेंगे, सामान्य से ये डाइकोटोमसली ब्रांच, द्विशाखित विभाजित अवस्था में दिखाई देता है। अगर आप देखोगे तो सामान्य स्थिति के अंदर ये इस प्रकार द्विशाखित अवस्था के अंदर दिखाई देता है। समटाइम एपिकल टिप होती है, वो एपिकल टिप रबिंग की वजह से, टूटने की वजह से कभी कभी ऐसी और कभी कभी इस प्रकार की अलग अलग स्पीसीज के अंदर भी ये दिखाई दे सकता है। ये दोनों के दोनों लोग समाप्त होने के बाद ऐसे, और ज़्यादा अगर मान लीजिए इस प्रकार कटाव हो जाएगा इसका सफेद से, तो ये इस प्रकार का गोलाकार संरचना के अंदर भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। सबसे ऊपर सतही कोशिका है। अगर आप देखोगे कि इस प्रकार
एपिडर्मिस के रूप में विद्यमान होती है और इसके ऊपर ये राइजोइड्स यानी कि आप देखोगे तो ये राइजोइड्स इसके ऊपर प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। इसके पश्चात भाई त्वचा के पश्चात कई परत इसकी मृदुतल कोशिकाओं से बनकर बनी हुई होती है, जिसे आप कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इन कोर्टेक्स के अंदर एंडोफाइटिक माइक्रोराइजा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक विशेष प्रकार की फंगस है जो सिम्बायोटिक रूप से इसके अंदर इंट्रासेलुलर फॉर्म के अंदर एंडोफाइटिक इंट्रासेलुलर फॉर्म के अंदर विद्यमान रहती है, पाई जाती है। और इसके पश्चात धीरे धीरे स्टील गेमेटोफिटिक पादप के अंदर, ठीक है, ये पहला उदाहरण है साइलोटम जिसके अंदर स्टील पाया जाता है। और स्टील पाया जाना अपने आप में एक विशेष प्रकार की, इसके अंदर स्टील के अंदर फ्लोएम पाया जाता है और फ्लोएम चारों तरफ विशेष प्रकार की जाइलम जो ट्रेकिड्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। सामान्यतः ट्रेकिड के ऊपर एन्यूलर टू स्ट्रेटिफाइड आपका डिपोजिशन पाया जाता है। और एक वैज्ञानिक नाम होलोवे, उन्होंने जब इसका अध्ययन किया था तो इन्होंने 1939 के अंदर ये बताया था कि सामान्यतया अगर ये एक्टिव प्रकार का होता है तो इसके ऊपर क्या है, स्टील पाया जाता है। और अगर इनएक्टिव प्रकार का होता है तो इसके ऊपर ये जो स्टील होता है वो इनएक्टिव प्रकार का या डेवलप नहीं होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट इन केस ऑफ साइलोटम। नाउ द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मैंने बताया सामान्यतया ये इस प्रकार का प्रोथेलस है। सबसे पहले इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन जिसे एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं वो विकसित होता है। सामान्यतया एंथ्रीडिया की संख्या होती है मेनी इन नंबर एंड एंथ्रीडिया इसके ऊपर पहले डेवलप होती है, उस कंडीशन को प्लोरिडस कंडीशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों को दोनों डेवलप हो जाते हैं, इसे बाइसेक्सुअल स्टेज और मोनोसियस प्रकार कहलाते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही प्रोसेस के ऊपर डेवलप होते हैं, तो ये इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है। संख्या के अंदर ये ज़्यादा होते हैं और पहले डेवलप होते हैं।
तो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट सामान्यतः नियर नोज, जहाँ ये खांच है वहाँ इस प्रकार ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और ये एम्बेडेड कंडीशन के अंदर आपको बनता है। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर अगर अपन डेवलपमेंटल स्टेज देखेंगे तो डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जो एंथीरियर इनिशियल कोशिका होती है एंथीरियर प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, वह सबसे पहले पेरिकाइनल डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिका के अंदर आउटर और इनर कोशिका के अंदर परिवर्तित होती है। बाहर की कोशिकाएं प्राइमरी जैकेट सेल के रूप में जानी जाती है और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिका प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के नाम से जाने जाते हैं। ये आगे सब इसका डिवीजन होता है वो एंटीग्राइनल होता है और ये अल्टीमेटली जैकेट ऑफ द एंथीरिया का निर्माण करती है। इसका अगला डिवीजन वर्टिकल होता है और वर्टिकल होने के पश्चात मेनी डिवीजन होकर मेनी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो इन बहुत सारी कोशिका को अल्टीमेटली एंडोगोनियल सेल्स के नाम से जाना जाता है। वो लास्ट डिवीजन होने के पश्चात जो कोशिका कहलाते हैं उन्हें एंड्रोसाइट कहते हैं। ये एंड्रोसाइट कोशिकाएं अब मेटामॉर्फोसिस होकर विशेष प्रकार की स्पाइरल शेप मल्टीसिलेटेड एंथेरोजोइड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखोगे किस प्रकार ये पूरी की पूरी जो एक आप देखोगे इस प्रकार ये जैकेट कोशिका है, जैकेट कोशिका है इस प्रकार की संरचना है और एकल अगर आप संरचना देखोगे एंथेरोजोइड की तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इस प्रकार का स्पाइरल शेप संरचना है। ये स्पाइरल शेप संरचना है। स्पाइरल संरचना के ऊपर ये बहुत सारे तो दिस इज एंथेरोजोइड, ये साइटोप्लाज्म का एंथेरोजोइड से स्पाइरल से संरचना होती है, जिनका न्यूक्लिएटेड होती है और मल्टीसिलेटेड संरचना के रूप में पाई जाती है। अब एक मैच्योर अगर आप एंथेरोजोइड की संरचना देखोगे, मैच्योर ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथीरियम को अगर आप देखोगे मैच्योर एंथीरियम के ऊपर एक ऊपर
उसे एक तरह से अपर कोलम कोशिका के नाम से जानते हैं। ये अपर कोलम कोशिका है, ये बस्ट होकर पूरे के पूरे एंथेरोइड्स होते हैं, उन एंथेरोइड्स को लिबरेट करती हैं। ये अपने आप जगत कोशिकाएं मैच्योर होने के पश्चात ये मान लीजिए ये अपर कोलम कोशिका के रूप में कार्य करती हैं और ये ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप होने के पश्चात ये सारे एंथेरोइड क्या है बाहर निकल जाते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म।